MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव में अभी तक हमने एडजेक्टिव के प्रकार देखे हैं। डिटेल में हमने देखा था एडजेक्टिव के एक एक प्रकार को। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव से संबंधित इम्पॉर्टेंट रूल्स कौन कौन से हैं जिन पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हमने एडजेक्टिव से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो हमने डिटेल में जब एडजेक्टिव के काइंड्स देख रहे थे, एडजेक्टिव के प्रकार देख रहे थे, तो हमने एक एक प्रकार को डिटेल में चर्चा की थी और उसके साथ ही हमने कई सेंटेंसेस के माध्यम से एडजेक्टिव से जुड़े हुए एक एक रूल को हमने वहाँ पे जान लिया था। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, जैसे कि ये पहला हमारा ये रूल है, हमने बात की थी कि एडजेक्टिव के माध्यम से हम क्या करते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। अगर हम उसी क्वालिटी को लेकर के दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या हम कहें दो ग्रुप के बीच में यदि हम तुलना करना चाहें तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लगा करके जब हम तुलना करते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते समय स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने इसकी डिटेल में चर्चा कर रखी है कि पहले आपको वो नाउन रखना है जिसको आप दिखाना चाहते हैं कि क्वालिटी में ये ज़्यादा है। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या होगा, जिसको क्वालिटी में आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, एडजेक्टिव के माध्यम से आप क्वालिटी दिखाएंगे और वो क्वालिटी जिसके अंदर आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं उसे आप पहले रखते हैं और उसी के अनुसार आप वर्ब लगाते हैं, एक वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके अनुसार आप वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव रखते हैं, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग करने के बाद आप वो नाउन रखते हैं या प्रोनाउन रखते हैं जिससे तुलना कर रहे होते हैं, यानी जिससे आप पहले जो नाउन आ गया है, जो जैसे राम आ गया, पहले जो नाउन आ गया है राम को आप ज़्यादा दिखाना चाहते थे, ज़्यादा स्ट्रांग दिखाना चाहते थे, यानी राम के अंदर वो क्वालिटी ज़्यादा दिखाना चाहते थे, तो जिससे दिखाना चाहते थे उस नाउन को रखेंगे आप। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कंपैरिजन करने का। कंपैरिजन करने के लिए यदि हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो ग्रुप के बीच में तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का ये होता है, ये हमने देखा था। अब चलिए, अगर हमने यहीं पे बात की थी, प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था, प्रोनाउन में हमने देखा था। अब प्रोनाउन वाले रूल को जो है हम उससे रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अगर हम इन नाउन को हटा करके यहाँ पे प्रोनाउन लगा दें, यानी हम तुलना कर रहे हैं लेकिन बस नाउन ना रख करके प्रोनाउन रख रहे हैं, तो भाई जहाँ नाउन है वहीं प्रोनाउन हो जाएगा। तो नाउन आपने रखा ही। देखिए, ये सब्जेक्ट का हम जानते हैं, प्रोनाउन हम जिस स्थान के नाउन को रिप्लेस करते हैं, अगर हमने सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन को रिप्लेस किया है तो सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहने वाले नाउन को रिप्लेस किया तो ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो देखिए, हमने राम को रिप्लेस किया, इसके अकॉर्डिंग ही लगा देने, मान लीजिए ही इज। तो हमने देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या रहा, वही रहा, ही इज, ही के हिसाब से इज रहा। उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री लगाए एडजेक्टिव का, उसके बाद हमें देन लगाना जरूरी, देन लगाए। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वर्ब के बाद आने वाला है तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था यदि तुलना हमारे डायरेक्ट सब्जेक्ट से हो, यानी जो सब्जेक्ट के स्थान पर जो बैठा है, अगर तुलना उसी से हो रही है इस गुण को लेकर के, तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो प्रोनाउन से संबंधित है, जहाँ पे हमने बात की थी यदि तुलना डायरेक्ट सब्जेक्ट से ही की जाए, अगर तुलना डायरेक्ट सब्जेक्ट से ही की जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन आने वाला है, देन के बाद जो प्रोनाउन आता है इस स्ट्रक्चर में, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये हमारे एक रूल के खिलाफ जा रहा है कि वर्ब के बाद अगर हम रख रहे हैं, अगर हम प्रोनाउन रख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या सब्जेक्टिव केस रखना है। अब इसी से हमने संबंधित और कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे अब देखिए ये यहाँ पे कि भाई हमने रखा ही लाइक्स, देखिए एक वर्ब रखा हमने यहाँ पे ही लाइक्स, ठीक है, ही लाइक्स रखा हमने यहाँ पे, ही लाइक्स हर, ही लाइक्स हर। देखिए यहाँ पे इस वर्ब के बाद
ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमने ऑब्जेक्ट दिया हर इसे। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ये तो कन्फर्म है, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। लेकिन हमने अब तुलना करा दी, देखिए मोर देन यहाँ मी भी रख सकते हैं और आई भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। आप कौन सा अर्थ लेना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इसकी हमने डिटेल में चर्चा कर रखी थी प्रोनाउन में, कि आपने भाई ये वर्ब के बाद है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तो जो प्रोनाउन रखेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये ऑब्जेक्टिव आपने रख लिया। लेकिन अब जो यहाँ पे देखिए तुलना करते समय यहाँ पे आपने मोर देन लगाया, उसके बाद आपने जो यहाँ पे प्रोनाउन रख रहे हैं, आप इसे सब्जेक्टिव भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, सब्जेक्टिव जब हमने रख दिया तब क्या इसका मीनिंग निकला, और जब ऑब्जेक्टिव रख दिया तब क्या मीनिंग निकला। यहाँ पे देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में रख रहे हैं तब इसका अर्थ ये निकल आ रहा है कि वह मान लीजिए हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं, वह किसके लिए, ही किसके लिए है, राम के लिए, ठीक है ना। हर किसके लिए आया है, मान लीजिए सीता के लिए आया है, ठीक है। और मी किसके लिए आया है, मी मान लीजिए हम मान लेते हैं मी एक और व्यक्ति को ले लेते हैं, राधा के लिए आया है। अब राधा ही ये बात बोल रही है, ठीक है ना, मतलब राधा ही ये बात बोल रही है किसके बारे में, राम के बारे में, कि राम उसे पसंद करता है, किसको, सीता को पसंद करता है मुझसे अधिक, मुझसे यानी राधा खुद बोल रही है। यानी ये सेंटेंस किसने बोला है, राधा ने बोला है, क्योंकि हम मी की जगह किसको ले रहे हैं, राधा को ले रहे हैं। तो राधा खुद बोल रही है, इसलिए अपने लिए क्या लगाएगी, आई के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएगी, मी ऑब्जेक्टिव केस मी लगाएगी। तो इसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे कि ही लाइक्स हर। अच्छा देखिए यहाँ पे जो लाइक करने वाला है वो कौन है, हमारा सब्जेक्ट। ये देखिए ये ही इसको भी लाइक कर रहा है, इसको हमने सीता के लिए लिया है तो सीता के लिए, और ही जो है यहाँ राधा के लिए लिया, राधा को, यानी ही जो है यानी राम ही है। राम, इससे अर्थ ये निकला राम सीता को भी लाइक करता है, राम राधा को भी लाइक करता है, लेकिन सीता को अधिक लाइक करता है राधा से, ये अर्थ निकला यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ निकला। और ये सेंटेंस बोल कौन रहा है, राधा, ठीक है ना, ये आप देखेंगे। अगला देखते हैं हम, अगले सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं, ही लाइक्स हर मोर देन आई। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, कि भाई जो हर है यानी सीता को लाइक कौन करता है, आप कह लेंगे सीता को लाइक करता है ही यानी राम, ठीक है, और इसको आई भी लाइक करता है, कौन, आई मतलब राधा भी लाइक करती है, इसका अर्थ ये है। लेकिन कौन, देखिए ही लाइक्स हर मोर देन आई, यानी कि राम सीता को अधिक लाइक करता है और राधा की अपेक्षा, यानी राधा भी सीता को लाइक करती है। दूसरे सेंटेंस का अर्थ ये है, ध्यान दीजिए आप, कि अब जो यहाँ हर है इसको लाइक करने का कार्य ही भी कर रहा है और आई भी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन कौन ज़्यादा कर रहा है, ही ज़्यादा इसे लाइक कर रहा है। यानी हम कहें वह उसे पसंद करता है लेकिन मुझसे अधिक पसंद करता है, अब मुझे नहीं पसंद करता है, देखिए, यानी मैं भी पसंद कर रहा हूँ उसे, मैं भी, इसीलिए सब्जेक्टिव केस हमने लगाया। सब्जेक्टिव केस लगाने से हो गया कि वह भी उसे पसंद करता है और मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन वह मुझसे अधिक उसे पसंद करता है। इसीलिए देखिए ये आपने सब्जेक्ट बना दिया, तो सब्जेक्ट क्या की तरह देखेंगे कि भाई अब मैं भी पसंद करता हूँ, ना कि मुझे पसंद किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो भाई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसे पसंद किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि भाई ही दोनों को पसंद कर रहा था, इसे भी पसंद कर रहा था और इसे भी पसंद कर रहा था, लेकिन इसको ज़्यादा पसंद कर रहा था इसकी अपेक्षा। लेकिन यहाँ अर्थ क्या निकल आया, यहाँ पे आ गया ही पसंद कर रहा है, इसको पसंद कर रहा है, और आई भी इसी को पसंद कर रहा है, लेकिन ही ज़्यादा पसंद कर रहा है, आई कम पसंद कर रहा है। तो आप अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस, देखिए अगर आपने दोनों ऑब्जेक्टिव केस रख दिए, दोनों अगर आपने ऑब्जेक्टिव, अगर ये स्ट्रक्चर मिला तो आपने दोनों ऑब्जेक्टिव केस रख दिए तो इसका अलग अर्थ है। अगर आपने एक, ये तो ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि वर्ब के बाद है ऑब्जेक्टिव केस रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये वाला आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्यों रख रहे हैं, सब्जेक्टिव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तुलना किससे, हमने कहा ना अगर सब्जेक्ट से डायरेक्ट तुलना करने लगते हो तो आप यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आपको रखना है। यहाँ देखिए तुलना कैसे हो रही है,
कि भाई राम भी उसे पसंद कर, मतलब वह भी उसे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ, तो दोनों के पसंद करने में तुलना हो रही ना, कि वह भी पसंद करता है मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझसे अधिक पसंद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पसंद करने में तुलना हो रही है, और किससे तुलना हो रही है, इसी से, कि ये अधिक पसंद करता है मैं उससे थोड़ा कम पसंद करता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए तुलना इसी से हो रही है, यानी कि तुलना अब डायरेक्ट हम ही से कर रहे हैं, जबकि यहाँ तुलना किससे हो रही थी, ही से नहीं हो रही है, ही पसंद कर रहा है इसे, और इन दोनों के बीच में तुलना हो रही कि किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसको कम पसंद किया जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, जब तुलना सब्जेक्ट से होने लगेगी तब क्या होगा, हमारा सब्जेक्टिव केस रहेगा ये वाला। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि वह मजबूत है किससे, उससे वह अधिक मजबूत है, तो तुलना डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट सब्जेक्ट से हो रहा है। अगर आप ये बेहतर रूप से समझ गए तो आप ये कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन से संबंधित ये रूल है, हमने प्रोनाउन को यहाँ पे देख लिया। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस जो हमारा, देखिए यहाँ पे सीता इज वाइजर देन स्ट्रांगर। चलिए हम यहाँ पे एक रूल नहीं, यहाँ पे हमारे, आप इसको समझ लीजिए कि रूल नंबर 1 है, इसमें 2 रूल शामिल है। चलिए हम 2 रूल देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए क्या हमारे 2 एडजेक्टिव हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इस एडजेक्टिव के माध्यम से जो भी क्वालिटी दिखाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एडजेक्टिव हमारा, उससे जो क्वालिटी दिखाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, हालांकि ये सेंटेंस इससे संबंधित, देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं था हमारा, लेकिन ये हम तुलना करने वाले सेंस में हमने इसको ले लिया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, चूँकि ये देखिए इसकी तरह कुछ कुछ बन रहा था यहाँ तुलना वाले में, तो उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने ले लिया था। यहाँ एडजेक्टिव वाला रूल नहीं था। एडजेक्टिव वाला रूल इसमें देखिए, जैसे यहाँ आप इससे मिलाइए, यहाँ एक एडजेक्टिव था और इसी एडजेक्टिव में जो क्वालिटी बताई जा रही थी उसी को लेकर के दोनों के बीच में तुलना हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव, ये खुद ही एक एडजेक्टिव है और ये भी एक एडजेक्टिव है, यानी 2 एडजेक्टिव के बीच में तुलना करना चाह रहे हैं हम, ना कि व्यक्ति के बीच में, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं करना, 2 नाउन या 2 प्रोनाउन के बीच में हम तुलना नहीं करने जा रहे हैं कि उनकी को एक किसी, जैसे किसी एक क्वालिटी को लेकर, जैसे हमने यहाँ एक क्वालिटी ली स्ट्रांग वाली, और इसको लेकर के 2 लोग, 2 नाउन के बीच या प्रोनाउन के बीच में हमने तुलना की। जैसे देखिए इसको माना कि ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, यानी ये क्वालिटी दोनों के अंदर है, लेकिन तुलना की कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ही ज़्यादा स्ट्रांग निकला। ऐसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ 2 लोग नहीं है, 2 नाउन या प्रोनाउन नहीं है, देखिए सीता ही अकेले है, लेकिन 2 एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है या उसके बारे में कुछ बताता है। तो यहाँ सीता की ही 2 क्वालिटीज के बीच में, सीता के ही बारे में ये दोनों एडजेक्टिव क्वालिटी सीता की बता रहे हैं, सीता की ही क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन सीता के अंदर हम कहना चाहते हैं 2 क्वालिटीज हैं। अब उन 2 क्वालिटीज के बीच में तुलना करना चाह रहे हैं, यानी 2 एडजेक्टिव के बीच में तुलना करना चाह रहे हैं कि सीता जो है वो वाइज भी है, यानी सीता जो बुद्धिमान भी हम कहना चाह रहे हैं, और स्ट्रांग भी है, दोनों है, दोनों क्वालिटी सीता के अंदर है। अब 2 लोगों के बीच तुलना नहीं हो रही है, 2 एडजेक्टिव को लेकर हम तुलना करना चाहते हैं, 2 गुणों को लेकर तुलना करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि वह वाइज ज़्यादा है, स्ट्रांग की अपेक्षा वाइज ज़्यादा है, हम कह रहे हैं। तो ये तुलना करते समय हम ये स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ क्या देखना होगा, देखिए हमें इसे बनाते समय भले ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्या स्ट्रक्चर लाएंगे, अगर हमें किसी एक ही व्यक्ति के 2 गुणों के बीच में, 2 गुण यानी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे 2 एडजेक्टिव के बीच में तुलना करनी है, यानी 2 गुणों के बीच में तुलना करनी है, तो हम ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे कि कंपैरेटिव, एक एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लगा दें, उसके बाद देन लगा दें, उसके बाद दूसरा वाला एडजेक्टिव रख दें। ना हम एडजेक्टिव की यही रखेंगे ना ये रखेंगे। तो हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही हमेशा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे केस में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ही प्रयोग होती है, भले उसकी कंपैरेटिव डिग्री ER लगा करके बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ देन का प्रयोग होगा तो इसके देखिए ये वाइज रहेगा, तो वाइज के लिए हमें कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि देन लगाने वाले हम, तो यहाँ क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, मोर प्रयोग करेंगे, यानी इसका हम भले ही ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके पहले मोर का प्रयोग करेंगे। ये कब करेंगे, जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना की जा रही होगी, यानी एक ही व्यक्ति के लिए 2 एडजेक्टिव के बीच में तुलना की जा रही होगी, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर वही रहेगा हमारा कि भाई पहले नाउन आ गया, ठीक है, नाउन, उसके बाद उसी के अनुसार एक वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं हम। तो कंपैरेटिव डिग्री बस अब ऐसा ना लगा करके मोर के साथ में इसकी पॉजिटिव डिग्री लगा लेंगे, बस मोर वाइज देन स्ट्रांग।
अगर आप वाइज को पहले रखना चाहते हैं तो वाइज रख लीजिए, या आप मोर स्ट्रांग पहले रख लीजिए। मोर स्ट्रांग, देखिए ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री ही तो है, ठीक है, बस यही हमने ER से नहीं बनाई है। अब कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करने के बाद हमें देन प्रयोग करना ही होता है। देन प्रयोग करेंगे, देन के बाद हम एडजेक्टिव की, क्योंकि एडजेक्टिव की यहाँ पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं, उधर भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हम लगाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सीता इज मोर वाइज, हम कहेंगे मोर वाइज देन स्ट्रांग, ना कि स्ट्रांगर, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से हम किसी एक व्यक्ति के दो गुणों के बीच में तुलना करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से तुलना करेंगे। हालांकि इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, आप देखेंगे। तो अब यह देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे भी ये सेंटेंस है, सी इज क्लेवर देन ब्यूटीफुल। तो देखिए दोनों हमने क्या लगाया, पॉजिटिव डिग्री तो लगाई है, लेकिन हम देखिए क्लेवरर नहीं लगाया है, देन लगा दिया है। तो क्लेवरर हम लगा नहीं सकते क्योंकि दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव हैं, इसी व्यक्ति के दोनों गुण बता रहे हैं। तो हमें क्या इसके पहले लगाना पड़े मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल। हमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही प्रयोग करना है, बस देन तभी लगाते हैं जब कंपैरेटिव रहता है, और तुलना करनी है तो देन लगाना ही पड़ेगा। तो देन लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो है कंपैरेटिव होना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिव हम इसका मोर लगा के बनाएंगे। तो हमने ये जान लिया, पहले रूल के अंदर हमने 2 रूल देखे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला इंपॉर्टेंट रूल की भी हमने चर्चा की थी जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हमने जब पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के समय में हमने इस नियम की चर्चा की थी। चलो हम यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम सेम चीज़ की तुलना कर रहे हैं। देखिए तुलना करने के लिए हमने क्या बताया, ध्यान दीजिए। अभी हमने कहा राम, चलिए हम यहाँ देखते हैं तुलना करते समय तुलना कैसे कर रहे हैं। हम कह रहे हैं राम इज वाइजर देन श्याम, कह रहे हैं ना, ये हो गया। देखिए हम क्या करें, पहले नाउन लगाया, फिर हमने इसके अनुसार वर्ब लगाई, उसके बाद हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई एडजेक्टिव की, फिर देन लगाया, फिर जिससे तुलना करनी थी उसको रखा हमने। हम जानते हैं कि हमेशा हमारा जो नाउन है वो एक ही वर्ड का नहीं हो सकता है। हम बात करना चाहते हैं, देखिए क्लाइमेट की, हम कहना चाहते हैं, हम दिल्ली के बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, दिल्ली के क्लाइमेट की बात करना चाहते हैं। तो भाई हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर हमने क्लाइमेट लिख दिया तो क्लाइमेट से तो पता नहीं चला किसका क्लाइमेट है, तो इसलिए हमें प्रीपोजिशन लगा करके इसको उस नाउन से जोड़ना होता है जिसकी बात कर रहे हैं, ताकि क्लियरिटी आ पाए। तो हमने क्या कहा, और इसको फिक्स करने के लिए द लगा देते हैं। तो ये पूरा नाउन मिल करके बता क्या रहा है कि हम केवल बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के क्लाइमेट की बात करना चाहते थे, लेकिन ये हम किसकी बात, कौन से क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ये क्लियरिटी होनी। अगर हम द क्लाइमेट लगाते केवल तो हम पता ना चलता किसकी क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रीपोजिशन से हमने वो नाउन जोड़ दिया तो हमें पता चला। लेकिन देखिए हम कहते हैं ना कि जब यहाँ पे 2 नाउन, इस नाउन से संबंध जोड़ा है हमने, लेकिन बात वास्तव में किसकी हो रही है, जो प्रीपोजिशन के पहले नाउन रहता है, बात तो इसी की चल रही है। लेकिन बिना हम ये प्रीपोजिशन के माध्यम से ये नाउन ना जोड़ते, बिना इससे संबंध जोड़े हम एग्जैक्टली बात कह ही ना पाते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की। अब अगर हम दिल्ली के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो अगर दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना करेंगे अगर इलाहाबाद से, तो भाई ये तो गलत बात होगी ना। दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना आप इलाहाबाद के क्लाइमेट से ही करेंगे, ना कि आप जो है इलाहाबाद से कर देंगे। भाई दिल्ली एक सिटी है, आप सिटी से तो तुलना कर नहीं रहे। अगर आप दिल्ली से तुलना करें इलाहाबाद की, सिटी लें, भाई तुलना समान चीज़ों में होती है, तो तुलना अगर समान चीज़ में करेंगे तभी सही अर्थ निकल के आएगा। आप यहाँ ले रहे हैं कि भाई दिल्ली का क्लाइमेट, और उधर आप कह रहे हैं इलाहाबाद, सिटी ले लिया आपने, तो गलत है। आपको वहाँ भी लेना चाहिए क्या, क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद, यानी वहाँ दोनों तुलना दोनों के बीच में होनी चाहिए, बराबर चीज़ों के बीच में। तो आप क्या कहेंगे, द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद। लेकिन आप क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद कहेंगे तो ये वाला जो नाउन है क्लाइमेट, ये क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। तो हमने यही बताया था कि नाउन रिपीट ना हो हमारा, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए, दैट का प्रयोग करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो दैट का इसकी जगह प्रयोग कर लेते हैं, अगर ये प्लूरल है तो दोज का प्रयोग कर लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट ऑफ इलाहाबाद करना चाहिए था हमें। तो जैसे हमने यहाँ तुलना की, देखिए हमने क्या कहा, तुलना जिससे पहले हम उसको रखते हैं जिसकी तुलना करनी है, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री रखते हैं, फिर देन रखते हैं, फिर जिससे तुलना करनी है वो रखते हैं। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए सेम टू सेम एकदम। पहले क्या रखा, जिसकी तुलना करनी है वो रखा हमने,
फिर देखिए अब बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, चूंकि प्रीपोजिशन के पहले जो रहता है वास्तव में बात उसी की हो रही होती है। ये सिंगुलर दिख रहा है तो वर्ब सिंगुलर लग गई। अब हमने लगाया कंपैरेटिव डिग्री, कूल का कंपैरेटिव डिग्री कूलर हो गया। और उसके बाद हमने लगाया देन के बाद हमें लगाना चाहिए क्या, यहाँ हमने गलत तुलना कर दी है इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाना चाहिए दैट ऑफ इलाहाबाद। क्या, दैट ऑफ इलाहाबाद। देखिए हम किसको रिप्लेस किए, क्लाइमेट को, केवल आप लगा ही था देखिए यहाँ, उसके बाद ये सिटी रखी हुई थी तो हमने वही रखा दैट ऑफ इलाहाबाद। तो दैट किसकी जगह रखा, क्लाइमेट, चूंकि हम नाउन को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये नाउन को हटा करके प्रोनाउन आया है, ये प्रोनाउन से संबंधित रूल है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंपेरिजन किया जा रहा है, कंपेरिजन वही है जैसे हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ है। लेकिन ये रूल हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, कि ये प्रोनाउन से संबंधित रूल है कि आपको यहाँ अगर सिंगुलर है तो आपको इसकी जगह पे सिंगुलर ही रखना है, डायरेक्ट आपको गलत तुलना नहीं कर देनी, ये ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस ऐसे हम देख लें, ऐसे यहाँ देखिए इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया के सोल्जर्स की तुलना किससे हो रही है, इंडिया के सोल्जर्स की बहादुरी देखिए, आर ब्रेवर, ये बहादुर हैं किसकी अपेक्षा, अमेरिका की अपेक्षा नहीं, अमेरिका के सोल्जर्स की तुलना में हम कहना चाहते हैं, अमेरिका के सोल्जर्स की तुलना में। तो ये प्लूरल है देखिए, तो हम क्या दैन के बाद क्या लगाएंगे, दोज आप, किसकी जगह, दोज इसकी जगह हमने लगाया, जो हमने यहाँ नाउन रखा था इसको रिप्लेस किया, चूंकि प्लूरल था तो दोज लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे तभी तो एक नाउन रख पाएंगे रिलेशन रखने के लिए। तो दोज आप यहाँ रखना था हमें दैन के बाद, वो छूट गया है। तो तुलना इस तरीके से आप ध्यान देंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हमने देख लिया किस तरीके से तुलना हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे प्रोनाउन की गलती है। अगला हम रूल देखते हैं। अगले रूल में हम यहाँ बात करने वाले लिटिल की। देखिए लिटिल का मतलब होता है कुछ, ठीक है, लिटिल का मतलब होता है क्या, कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ इतना, ये लिटिल वाला ये नेगेटिव सेंस लेता है, कुछ का मतलब है ना के बराबर, कुछ तो है हम कह रहे हैं ना के बराबर। जैसे हम कहें कि भाई एक गिलास है, एक गिलास में हम कह रहे हैं अगर 2 ही बूंद पानी है, तो भाई हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई गिलास में पानी है ही नहीं बिल्कुल, भाई अगर किसी ने गिलास उलट दिया तो 2 बूंद पानी निकलेगा। तो इस तरीके से अगर हम कहें 2 बूंद पानी है गिलास में, तो क्या है, गिलास एकदम सूखी नहीं है अगर कहा जाए तो गिलास में क्या है, 2 बूंद पानी है, कुछ पानी तो है ना, कुछ पानी है, लेकिन वो पानी क्या है, ना के बराबर है, किसी काम में प्रयोग हो सकता है नहीं। तो ऐसे केस में हम लिटिल लगाते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, लिटिल लगाते हैं। और अगर हमने इसका, तो हम क्या कहेंगे, लिटिल हमारा नेगेटिव सेंस रखता है कि भाई कुछ वाला सेंस तो देगा, लेकिन कुछ का मतलब इतना कुछ होगा कि वो ना के बराबर होगा, हम उसे ना मान के चलें, यानी इसे इसीलिए हम नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब ये वहाँ लगेगा जहाँ पे हम कहेंगे कि भाई है ही नहीं कोई चीज़, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव बनने वाले इसके बाद नाउन रहेगा, जो नाउन रहेगा इसके बाद वो क्वांटिटेटिव कोई नाउन रहेगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन रहेगा जिसकी मात्रा बताई जाती है, उसकी मात्रा ना के बराबर होगी हम जब इसको लगाएंगे। अगर हम पॉजिटिव सेंस लेना चाहते हैं तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। जब आ लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा बहुत, यानी कुछ वाला सेंस आ जाएगा पॉजिटिव सेंस में, थोड़ा बहुत है इसका मतलब थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है। ये अब इसके, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंस में, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, थोड़ा बहुत है, यानी जिससे जो है आप कुछ मान सकते हैं, पॉजिटिव में मान सकते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन आप इसके पहले दा लगा दें, लिटिल के पहले अगर आप आ न लगाएं और दा लगा दें, हम जानते हैं दा से लगा करके हम क्या करते हैं, डेफिनिट कर देते हैं। अगर ये नाउन होता तो हम इसको डेफिनिट कर देते, नाउन होता तो हम डेफिनिट कर देते, दा को लगा के क्या करते हैं, हम डेफिनिट करते हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं ये एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आने वाला है ना, इसके बाद नाउन आने वाला है, तो ये दा आप उस नाउन के साथ समझिए कि ये उस नाउन को डेफिनिट कर दे रहा है। डेफिनिट करने का मतलब होता है उसकी मात्रा को निश्चित कर देना, ठीक है, कि हाँ, तो हम कहेंगे भाई जो कुछ भी है, हम इसका अर्थ लेंगे जो कुछ थोड़ा बहुत है ये चीज़। चलिए हम सेंटेंस में देखते हैं तो हमें ये अर्थ बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ देख रहे हैं देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब यहाँ कहा गया, देखिए ये ग्लास में क्या है, अब देखिए हमने लिया देयर से स्टार्ट हुआ वाक्य, तो देयर यहाँ एम्प्टी देयर है, देयर का कोई मतलब नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, लिटिल वाटर है, मतलब वाटर है सब्जेक्ट हमारा, जो यहाँ पे ये है लिटिल, लिटिल इस नाउन के पहले है तो ये एडजेक्टिव है। अब लिटिल वाटर, अब देखिए जोड़ दिया हमने कहाँ, इन दी ग्लास, ये प्रीपोजिशन लगा के प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या और इस नाउन में यानी इस ग्लास में क्या है, थोड़ा पानी है नहीं कहेंगे हम, मतलब पानी नहीं है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, पानी नहीं है, क्योंकि क्या लिटिल लगा हुआ है नेगेटिव, तो हम कहेंगे इस गिलास में पानी नहीं है। इस क्या है, दा ने फिक्स किया इसलिए इस लगा रहे हैं,
तो इंग्लिश में जो है द लगा दिया आपने, तो हिंदी में इस के माध्यम से पढ़ेंगे, इस गिलास में, तभी तो आप फिक्स कर पाएंगे उस गिलास को। हम कह रहे हैं फिक्स करने के लिए हम द लगाते हैं डेफिनेट करने के लिए। या उस कह लीजिए उस गिलास में क्या है, पानी नहीं है, हम बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, जबकि ये पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस लिए हुए कि भाई थोड़ा बहुत है, इतना है, नगण्य है, तो हम इसको नेगेटिव पढ़ेंगे कि उस गिलास में पानी नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर हमने यही कह दिया यहाँ आ लगा दिया उसके पहले, अगर हमने आ लगा दी, देयर इज आ लिटिल वाटर इन द गिलास, यानी उस गिलास में थोड़ा पानी है, हम कहेंगे क्या है, उस गिलास, पॉजिटिव सेंस आ गया कि उस गिलास में थोड़ा पानी है। अब देखिए हम द जब लगाएंगे तो देखिए द लगाने के बाद देखिए यहाँ पे आई हैव ड्रंक द लिटिल वाटर, देखिए वाटर लगा, तो ये आप द किससे समझेंगे, द आप इसी नाउन को डिफिनेट करने के लिए आया है, ये समझिए आप कि यानी अब ये डिफिनेट हो गया कि भाई जो भी पानी है, थोड़ा बहुत पानी है ना। अब लिटिल का थोड़ा अर्थ लीजिए, यानी जो थोड़ा पानी, हम कहेंगे आई हैव ड्रंक द वाटर, यानी मैंने पी लिया है थोड़ा पानी, यानी जो थोड़ा था पानी वो मैंने पी लिया है। दैट, दैट के बाद ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, वाटर के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दैट वाज इन द गिलास, यानी जो गिलास में था वो पानी, जो थोड़ा पानी था वो मैंने पी लिया है। तो देखिए क्या हुआ, ये डेफिनेट हो गया कि जो भी थोड़ा था वो मैंने क्या किया, पी लिया। अच्छा यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख करके, हर चीज़ें हमने बात की है पहले, देखिए जैसे ही हम चले यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये दोनों वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन यही ऑब्जेक्ट हमारे अगले क्लास, जो अगली क्लास शुरू हो जा रही है, वो हमें क्लास का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि एक वर्ब और हमें दिख रही है यहाँ, जब जो वर्ब दिख रही है उसके पहले सब्जेक्ट भी दिख रहा है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा कंजंक्शन की तरह दिख रहा है, और देखो क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने इसके पहले एंटीसीडेंट जो नाउन होता है उसके लिए आता है, तो वाटर सिंगुलर है इसलिए वाज लगाया, देखो यहाँ। तो ये हमारा दूसरा क्लास हो गया। तो आपको जब तक ये दा का प्रयोग, जब दा प्रयोग होगा, दा वाला प्रयोग होगा, तब आपको एक और क्लास मिला करेगी। जब तक एक क्लास नहीं मिलेगी तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि हम थोड़ा बहुत की बात कर रहे हैं। जैसे आई हैव ड्रंक द वाटर हम कहें तो भाई मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा पानी पी लिया। यहाँ ये कहेंगे हम कि मैंने जो थोड़ा पानी था वो पी लिया जो उस गिलास में था। तो ये बता रहा है कि भाई गिलास में जो कुछ पानी बचा था वो मैंने पी लिया है। चलिए ऐसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या, अब एक चीज़ का और का ध्यान रखेंगे। अब लिटिल क्या है, लिटिल के बाद जो नाउन आने वाला है वो अनकाउंटेबल होता है, उसकी हम क्वांटिटी बताते हैं लिटिल के माध्यम से। यानी लिटिल क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब इसके बाद आप एक अनकाउंटेबल नाउन रखेंगे जिसकी मात्रा बताई जाती है। अगर आपने काउंटेबल नाउन रखा तो आप लिटिल नहीं रख सकते। जैसे यहाँ देखिए वी हैव अ लिटिल बुक्स, तो हम क्या रखेंगे अगर ये नहीं रख सकते। तो हमारा इसी तरीके जैसे लिटिल है वैसे एक वर्ड है फ्यू, जो काउंटेबल नाउन की गिनती बताने के लिए, नंबर से बताने के लिए प्रयोग होता है। फ्यू का मतलब भी होता है कुछ। अब ये भी वही मतलब है, फ्यू लगाया आपने कुछ, तो कुछ इतना कि ना के बराबर। अ फ्यू लगाया आपने तो इसका मतलब हो गया कुछ, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस लिए हुए है। द फ्यू लगाया तो आपने यानी जो कुछ भी है वही वाला, जो द लिटिल का सेंस है, तो ये वाला प्रयोग करेंगे। तो जब आपको काउंटेबल नाउन दिखेगा तो आप किसके हिसाब से लेंगे, फ्यू के हिसाब से। अब यहाँ कहना चाहता हूँ वी हैव अ फ्यू बुक हम कहेंगे, यानी मेरे पास कुछ किताबें हैं। अगर मैंने कह दिया वी हैव, ये लिटिल की जगह हटा करके आ लगा रहने दिया हमने। अगर मैं कह दिया वी हैव, हमने क्या बात की यहाँ पे, वी हैव लिटिल, लिटिल की जगह हमने हटा दिया वी हैव। अगर हमने कह दिया होता फ्यू बुक्स तो इसका नेगेटिव सेंस होता और हम कहते हैं हमारे पास किताबें नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारे पास किताबें नहीं हैं। लेकिन आ फ्यू लगाने से क्या हो गया, हमारे पास कुछ किताबें हैं, पॉजिटिव सेंस ले लिया। ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि देखिए द बॉयज़ हैज़ अ लिटिल मिल्क, देखिए यानी उन लड़कों के पास क्या है, थोड़ा मिल्क है। सेंटेंस एकदम सही है भाई, थोड़ा मिल्क है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। यानी देखिए एक और क्लाज नहीं आई तो हम क्या लेंगे, अगर एक और क्लाज नहीं आ रही तो ऐसा कोई सेंस बनेगा नहीं कि उसके पास जो, उन लड़कों के पास जो थोड़ा मतलब थोड़ा दूध था वो उन्होंने पी लिया। ऐसे एक क्लाज और आती है तभी ये दा वाला बन पाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे भाई। अगर अगर एक ही क्लाज का एक सेंटेंस बन रहा है तो आप बेहतर होगा पॉजिटिव सेंस लेकर के, अगर पॉजिटिव सेंस लेना है तो आ लगाएंगे उसके पहले, दा नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं हम। द टीचर वॉज एंग्री, ये देखिए अभी ये चल रही, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, यानी कि द टीचर वॉज एंग्री, यानी
टीचर क्या था, क्रोधित था, किसके साथ, विद द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट से क्रोधित, स्टूडेंट से क्रोधित था, बिकॉज, क्योंकि, अब देखिए ये हमारी क्या होगी, कंजंक्शन हो गया, बिकॉज देयर वर फ्यू मिस्टेक्स इन हिज होमवर्क। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है ना, यानी वह टीचर उस विद्यार्थी से क्या कहता है, उस विद्यार्थी पर क्रोधित था हम कह लें, बिकॉज ये हो गया कंजंक्शन। अब अगला शुरू हुआ, देयर वर फ्यू मिस्टेक्स इन हिज होमवर्क, क्योंकि उसके होमवर्क में कुछ गलतियाँ थी हम कह रहे हैं। देखिए ये मिस्टेक्स क्या बता रहा है, मिस्टेक्स बता रहा है कि हम काउंटेबल हैं, क्योंकि प्लूरल लगा हुआ है, मिस्टेक्स है तो फ्यू लगेगा, ठीक है, हमें फ्यू तो चाहिए। अगर मैंने फ्यू प्रयोग कर दिया यहाँ पे, देखिए हमें दिखानी भाई क्रोधित क्यों होगा, उसके होमवर्क में गलती रहेगी तब क्रोधित होगा, कि गलती नहीं होगी तब क्रोधित होगा। तो भाई गलती रहेगी तभी क्रोधित होगा, कुछ गलती रहेगी तभी क्रोधित होगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ फ्यू ही लगा है। अगर ऐसा देना होता हमें तो भाई आ फ्यू लगाना पड़ता है ना, कि उसके होमवर्क में कुछ गलतियाँ थी, इसलिए क्या है, इसलिए टीचर उस स्टूडेंट पर क्रोधित था। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई उस स्टूडेंट पे टीचर क्रोधित था क्योंकि उसके होमवर्क में कोई गलतियाँ नहीं थी। तो देखिए यहाँ अगर आपने आ नहीं लगाया तो अर्थ अलग लग चला गया, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ आ फ्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा क्या सही भाव मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आ फ्यू, द फ्यू, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि भाई आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हमने कहा कि अगर दो क्लाजें आती हैं तो बेहतर होगा हम द फ्यू लगाएं, नहीं, तब आप द फ्यू लगाएंगे, यानी द तब प्रयोग करेंगे जब वो पहली क्लास बन रही हो। जैसे यहाँ ये पहली क्लास बन रही, देखिए हर जगह हम कई जगह ऑब्जर्व करेंगे इसको, कि पहली ही क्लास में अगर आ रहा हो, ठीक है, और उसके बाद एक क्लास बन रही हो, तब ये ज़्यादातर क्या लगेगा, द लगेगा, यहाँ द फ्यू भी लगेगा। ऐसे आई हैव फ्यू पेन्स, देखिए अब करें आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है, अर्थ के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जरूरी नहीं है कि द ही लगेगा। चलिए हम देखते हैं, आई हैव फ्यू पेन्स, यानी मेरे पास, हम कह रहे हैं मेरे पास फ्यू पेन लगी हुई है, तो क्या है इसका मतलब, नहीं मेरे पास कोई पेन नहीं है, इसका मतलब मेरे पास कोई पेन नहीं है। बट आई कैन नॉट लेंड देम, लेकिन मैं, लेंड मतलब उधार देना, मैं और उन लोगों को, मैं उन्हें, यानी किसके, पेन के लिए आ रहा है, देम किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए, मैं उन्हें उधार नहीं दे सकता, किसको, किसी को भी। तो भाई मेरे पास एक तो पेन ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई पेन नहीं है, और मैं उन पेन को किसी को उधार नहीं दे सकता, ये कह रहा हूँ। तो देखिए सेंटेंस का मीनिंग जो है वही नहीं बन पा रहा है। भाई मेरे पास पेन तो होनी चाहिए उधार देने के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव सेंस लेना पड़ेगा, हमारे पास आ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई हैव अ फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, लेकिन मैं उन्हें, यानी पेनों को उधार नहीं दे सकता किसी को, ठीक है, तो ये सेंस लेना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से देखेंगे, जहाँ पे जो सेंटेंस का जो अर्थ बनेगा वो आप उस तरीके से लेंगे। अगला जैसे देखिए ये द फ्यू बुक्स, अब इसने फिक्स कर दिया, देखते हैं क्या ये सही, द फ्यू बुक्स यानी जो कुछ किताबें, हम कहें जो थोड़ा बहुत किताबें हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत किताबें, आगे आगे देखिए। अब ये देखिए हमारा एक इसमें, चूँकि ये सब्जेक्ट चल ही रहा था हमारा, एक और सब्जेक्ट घुस गया, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट के बाद एक क्लास स्टार्ट हो गई, चूँकि दूसरा सब्जेक्ट आ गया, तो यू के हिसाब से, यानी हम कहें जो कुछ किताबें, मतलब जो थोड़ी किताबें या जो कुछ किताबें हम कह लें तुमने खरीदी थी फ्रॉम दी मार्केट से लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर तुमने जो किताबें मार्केट से खरीदी थी। अब इसका वर्ब देखिए यहाँ है आर रियली वेरी इंस्पायरिंग, वे किताबें क्या हैं, वे किताबें बहुत ही इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक है हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। देखिए इसका वर्ब यहाँ है, हम जानते हैं ना कि एक सब्जेक्ट लेते हैं, हम एक नाउन लेते हैं, उसके बाद अगर एक दूसरा नाउन शुरू हो गया तो एक क्लास शुरू हो गई, हम मान लेते हैं, ठीक है, एक क्लास शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप किया गया है, क्या, कंजंक्शन को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो कंजंक्शन यहाँ ड्रॉप है, देखिए यहाँ होना चाहिए द फ्यू बुक्स विच यू बॉट फ्रॉम द मार्केट लास्ट ईयर, तो कंजंक्शन ड्रॉप हो जाता है। तो हम कैसे पहचानते हैं कि भाई ये एक सब्जेक्ट चल ही रहा था, फिर एक सब्जेक्ट आ जा रहा है, सब्जेक्टिव केस लगा यू का ना, तो हम ऐसे पहचान लेते हैं। भाई एक और सब्जेक्ट आ जा रहा है, तो दो सब्जेक्ट और दोनों में सामंजस्य बन नहीं रहा है कि दोनों मिल करके एक ही किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखा लें, तो इसका मतलब दूसरी क्लास शुरू हो गई, चूँकि इसके अनुसार वर्ब हम देखेंगे। तो जैसे ही इसकी सारी चीज़ें खत्म होंगी, जहाँ से दूसरा वर्ब मिलेगा वो इससे बनेगा सामंजस्य उसका। तो हम देखेंगे कि यानी जो
थोड़ी किताबें, जो कुछ किताबें तुमने क्या, जो कुछ किताबें तुमने मार्केट से लास्ट ईयर खरीदी थी, क्या है, बहुत इंस्पायरिंग है। हम कह रहे हैं वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये सही सेंस दे रहा है भाई कि लास्ट ईयर में कुछ किताबें खरीदी थी, जो खरीदी थी वो लिमिटेड थी, तो द फ्यू सही है। ऐसे आई हैव अ फ्यू मनी, अब ये देखिए यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ देखेंगे, मनी का मतलब ये नहीं होता है कि मनी को हम काउंट कर सकते हैं। मनी मतलब होता है हिंदी में धन या संपत्ति आप कह लीजिए, ठीक है। धन ज़्यादा जानते हैं, धन या संपत्ति। धन हमारा जो है वो हमेशा करेंसी उसको कहते हैं। देखिए एक तो हो गया कॉइन, कॉइन को आप गिनती कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, कॉइन मतलब सिक्के हो गए। करेंसी मतलब हो गया मुद्रा, करेंसीज भी आप कर सकते हैं, इसका भी प्लूरल, ये भी काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन मनी काउंटेबल नाउन नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। धन आपका किसी भी रूप में हो सकता है, आपने कार खरीद रखी है, ज़मीन खरीद रखी है, तो ये सब क्या है, ये सब आप काउंट नहीं कर सकते, इसे आप माप सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो आई हैव अ फ्यू मनी, हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप लिटिल लगाते हैं, ना कि फ्यू लगाते हैं। आई हैव फ्यू मनी, जैसे हमने यहाँ कहा था कि ये काउंटेबल है तो यहाँ पे फ्यू लगाएंगे, यहाँ अनकाउंटेबल है यहाँ हम लिटिल लगाएंगे। आई हैव अ लिटिल मनी टू स्पेंड, और हमें देखिए यहाँ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना, देखते हैं। आई हैव अ लिटिल मनी यानी मेरे पास कुछ धन है, टू स्पेंड यानी खर्च करने के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, दीपावली के ओकेजन पे, दीपावली के अवसर पे खर्च करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ धन है, हम कह रहे हैं। ये चीज़ हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ लिटिल मनी होना चाहिए। चलिए हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा है, देखिए यहाँ पे जो अगला रूल हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द, ये वर्ड को लेकर के है। देखिए ये, चलिए अगर हम एडजेक्टिव पहचानने ही निकले तो देखिए एडजेक्टिव कहाँ पहचान पाएंगे, ये तो पूरा नाम हो गया, नाउन हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्ब लग गई इसके अकॉर्डिंग, चूँकि सिंगुलर था। वाज द लगा है तो नाउन आएगा ये, या इसके पहले एक वर्ड है देखिए फॉरमोस्ट, तो ये हमारा क्या एडजेक्टिव है। ऑफ हिज टाइम, देखिए ये ऑफ से जोड़ करके ये ऑफ आ गया तो एक नाउन आएगा, ये टाइम आया तो इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास दो एडजेक्टिव आया, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, एक ये एडजेक्टिव आया। जो ये एडजेक्टिव आया देखिए क्या है, यहाँ पे इसकी मीनिंग हम निकालते हैं। एक होता है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट जो होता है मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें, नेताजी सुभाष चंद्र वाज द फॉरमोस्ट ही, या कह लें फॉरमोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब हम कह लें सर्वप्रिय कह लें, सर्वप्रिय, ये प्री कह लीजिए आप। प्री क्या है, फॉरमोस्ट मतलब प्री नेता थे अपने टाइम के, ठीक है, या सर्वप्रिय कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह लें सर्वप्रिय नेता थे, यानी कि ये क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र जो है सर्वप्रिय या कहें प्रिय नेता थे, सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता थे अपने टाइम के। तो देखिए ये फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या हम कह लें सर्वप्रिय कह लें या प्री कह लें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नेता कह लीजिए आप, सबसे महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस देखते हैं, मंगल पांडे वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, एक नाम है, वर्ब आ गई। वर्ब बाद ये देखिए क्या है, रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी हो गया, ये एक नाउन हो गया, तो इसके पहले ये एडजेक्टिव हो गया, और इस नाउन को डेफिनेट करने के लिए द आया हुआ है। हम जानते हैं आर्टिकल जब रहता है तो आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आ जाता है, हमारा एडजेक्टिव आ जाता है। तो ये भी एडजेक्टिव है जो क्या बता, न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो डेफिनेट नंबर को बता रहा है। और हमने न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़ा था कि दो प्रकार के एडजेक्टिव, जो डेफिनेट एडजेक्टिव होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल, एक होते हैं ऑर्डिनल, ठीक है ना। ऑर्डिनल जो होते हैं ऑर्डर बताते हैं, और कार्डिनल जो होते हैं काउंटिंग बताएं, काउंटिंग हम 1 2 3 से करते हैं, और आर्डर बताते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये क्या है, ये है आर्डर बताने वाला। तो आर्डर बताने वाला जो, आप ये बात का ध्यान रखेंगे, आर्डर बताने वाला जो ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, उसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग जरूर करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ लगाया द फर्स्ट रिवोल्यूशनरी टू रिवोल्ट। देखिए इसके बाद ये वर्ब लगी है, ये क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव, टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो देखिए ये ब्रिटिश हमारा, देखिए ब्रिटिश रूल, ये ब्रिटिश भी एक एडजेक्टिव आप मान सकते हैं। कैसा एडजेक्टिव, जो हमने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव।
यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ के विरोध में। अब टू रिवोल्ट मतलब विद्रोह करने के लिए, विद्रोह करना हो गया इसका मतलब। विद्रोह करने के लिए क्या थे, करने के लिए मंगल पांडे पहले रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी थे, हम कहें क्रांतिकारी थे। तो हमने देखा, हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा कि भाई जो ऑर्डिनल है, जो ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है, उसके पहले आप जो है आर्टिकल द का जरूर प्रयोग करेंगे। अब अगला हम देखते हैं, अगले में एक अलग रूल देखेंगे। अगला हमारा क्या है देखिए, हाँ तो हम यहाँ पे ये भी साथ में देखेंगे। फॉरमोस्ट मतलब होता है सर्वोपरि या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कह लीजिए, ठीक है ना, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण कह लीजिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फर्स्ट का मतलब होता है भाई आर्डर बताने के लिए होता है। अगला हम देखते हैं, देयर वर लेस स्टूडेंट इन दी। देखिए यहाँ चले तो यहाँ पे ये, अब देखिए ये स्टूडेंट नाउन है, जिसके पहले ये लग गया, देखिए। अब ये लेस देखिए एक एडजेक्टिव है, लेकिन लेस जो एडजेक्टिव है हमारा वो किससे बना हुआ है, हमने पढ़ा था दो चीज़ें, ये हमें याद रखना है। जो लिटिल है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री दो है हमारे पास। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री एक है लेस, ज़्यादातर लेस ही प्रयोग होता है, एक है लेसर, और एक है लीस्ट, इसका है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर आप लेस लगा रहे हैं तो लेस को जो है, लेस को आप एक तरीके से, इसका कंपैरेटिव डिग्री है, लेस का मतलब लिटिल से भी तुलना करने के सेंस में, कम का सेंस यहाँ भी रहेगा लेकिन तुलना करने के सेंस में। लेकिन ये कैसे प्रयोग होता है, ये हमारा प्रयोग होता है, अब देखेंगे यहाँ पे लेस, आप लेस लगाएंगे तो हम लिटिल का लगा रहे हैं, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, तो लिटिल जानते हैं हम अनकाउंटेबल होता है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन आ रहा है। तो काउंटेबल नाउन जब हमारा यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करनी चाहिए, ना कि लिटिल की। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे भाई, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी फ्यूअर, ये लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये हमें लगाना पड़ेगा, फ्यूअर लगाना पड़ेगा, ना कि हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ फ्यूअर, फ्यूअर स्टूडेंट्स है ना, इसके बाद काउंटेबल नाउन है। देयर वर फ्यूअर स्टूडेंट इन दी क्लास, इन दी क्लास। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है, हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और उसके बाद देन तभी प्रयोग करते हैं जब दोनों उपलब्ध रहें, ये वो भी नाउन उपलब्ध रहे जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, ये दोनों उपलब्ध रहें, तभी हम कंपैरेटिव डिग्री लगा करके जिससे तुलना की जा रही है उसके पहले देन लगाते हैं, ठीक है, और इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री रहती है। लेकिन एक स्ट्रक्चर तुलना करने के लिए और प्रयोग होता है, ठीक है, जब हम तुलना जिससे कर रहे हैं, ठीक है, जब दोनों ना अवेलेबल हों, ठीक है ना, जब दोनों ना अवेलेबल हों तब हम क्या करेंगे, तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, लेकिन देन का प्रयोग नहीं हो पाएगा। यानी जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है वो तो यहाँ पे समझ लीजिए लेस स्टूडेंट्स आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम जिससे तुलना की जा रही है, या कह लीजिए दोनों ना अवेलेबल हो हमारे पास, एक ही अवेलेबल हो उसमें से, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम देखें देयर वर लेस स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब उसको अंडरस्टूड समझना पड़ेगा कि भाई जितना स्टूडेंट पहले थे उसकी अपेक्षा क्या थे, कम थे, हम कहेंगे अपेक्षाकृत कम थे, ऐसे कह लेंगे। यानी अपेक्षाकृत कम स्टूडेंट थे, तो यहाँ फ्यूअर होगा, फ्यूअर यानी अपेक्षाकृत कम स्टूडेंट थे उस क्लास में कल, यानी कल अपेक्षाकृत कम स्टूडेंट थे उस क्लास में, ऐसे हम कहेंगे, ठीक है। शो, अब हमारा आ गया ये एक कंजंक्शन, सो द टीचर, दूसरी क्लास शुरू होगी, द टीचर डिड नॉट टीच देम, इसलिए उस टीचर ने उन्हें नहीं पढ़ाया था, स्टूडेंट्स के लिए देम आया है ऑब्जेक्टिव केस, तो यानी इसलिए उस टीचर ने उन्हें नहीं पढ़ाया था। यानी हम कह रहे हैं कि भाई कल अपेक्षाकृत कम लोग थे, कल अपेक्षाकृत कम स्टूडेंट थे उस क्लास में, इसलिए उस टीचर ने उन लोगों को मतलब उन्हें नहीं पढ़ाया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए अगर आ जाए ये चीज़ें, जैसे अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में हम जिससे तुलना कर रहे हैं वो आ रहा है, दे हैड फ्यूअर आयल। अब देखिए दे होना चाहिए, द नहीं है, दे है, ये कहेंगे दे हैड, तो दे है, देखिए दे भी आ गया, जिस
जिसकी तुलना करनी है और जिससे करनी है वो भी आ गया, बी भी आ गया। तो आप देन लगाएंगे, देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगा के आप देन लगाएंगे। लेकिन देखिए फ्यूअर लगा रहे हैं और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यूअर ना होकर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो हम कहेंगे दे हैड लेस आयल, या आप लेसर भी प्रयोग कर सकते हैं, दे हैड लेस आयल देन वी। और यहाँ हैड क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हैड यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं हैड यहाँ प्रयोग हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन मान लेते हैं, क्योंकि देन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो चीज़ें कॉमन हो सकती है वो हम कॉमन कर सकते हैं। तो वी हैड, आप चाहे यहाँ हैड लगा के नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब उनके पास अपेक्षाकृत कम आयल है, किसकी अपेक्षा, हमारे पास जितना, यानी हमारे पास जितना है बी हैड, अब आयल को हम रिपीट नहीं कर सकते, हमारे पास जितना आयल है और उनके पास जितना आयल है वो अपेक्षाकृत क्या है, कम है हमसे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला रूल जो है, अगला रूल हमारा जुड़ा हुआ है, अगर हमारा हमने पढ़ा डेफिनिट जो हमारे डेफिनिट नाउन है, डेफिनिट न्यूमरल नाउन हम कहें, वो हमारे दो प्रकार के, एक कॉर्डिनल है एक ऑर्डिनल है। कॉर्डिनल मतलब जो काउंटिंग में आता है 1 2 3 ऐसे, और जो ऑर्डिनल है वो ऑर्डर बताता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ये दोनों एक ही सेंटेंस में एक साथ में आ जाएं, किसी नाउन के पहले ये एक साथ में आ जाएं, तो जो हमारा क्रम होता है वो क्या होता है, पहले हमारा होता है ऑर्डिनल, यानी पहले ऑर्डर बताने वाला होगा, पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल। ठीक है, ये आप प्रयोग करेंगे, पहले ऑर्डिनल फिर कॉर्डिनल। ठीक है, इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ हम देखेंगे आई हैव रेड, यानी मैंने पढ़ लिया है, पढ़ चुका हूँ क्या। अब इस नाउन को फिक्स करने के लिए द लगा हुआ है, इसके बीच में देखिए ये दोनों लग रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट 2 चैप्टर होना चाहिए, ना कि पहले ऑर्डिनल होना चाहिए। फर्स्ट 2 चैप्टर, यानी पहले 2 चैप्टर्स हम कहेंगे, देखिए ये इस नाउन के पहले ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। अब ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो इस नाउन के पहले लगा हुआ है, इसकी ओर संकेत कर रहा है, सिंगुलर है इसलिए दिस लगा हुआ है। तो हम कहें इस बुक के पहले 2 चैप्टर हैं, तो हम ऐसे तो हम हिंदी में बोलते हैं पहले 2 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो हम जान गए कि अगर दोनों कॉर्डिनल और ऑर्डिनल साथ में आ जाते हैं तो पहले क्या रहेंगे, पहले रहेगा हमारा ऑर्डिनल फिर रहेगा कॉर्डिनल। और यही चीज़ हम यहाँ प्रयोग करेंगे कि यदि हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, और हमारा जो है हम कह लें कि जो न्यूमरल एडजेक्टिव कह लें हम, ये साथ में आ जाए। ठीक है ना, न्यूमरल और इंडेफिनिट वाला जो है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, वो आ जाए साथ में, तब हम क्या करते हैं, तब क्रम रखते हैं, पहले हम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को रखते हैं, उसके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को रखते हैं। अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो पहले हम रखेंगे किसको, पहले हम रखेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर रखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद इसका नाउन। तो यहाँ होना चाहिए ऑल हिज फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड्स, अब देखिए प्लूरल है, क्योंकि ऑल हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, यानी उसके सभी फ्रेंड, हम कह रहे हैं उसके सभी फ्रेंड क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे इस मिस्टेक के लिए। अगला देखेंगे हम, जैसे अब एक आर्टिकल की बात भी आती है, आर्टिकल भी आ जाएगा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ में, अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, या आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी प्रयोग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस या दैट का प्रयोग करते हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे उसे न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद, जो इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है उसके बाद ही रखेंगे। जैसे ऑल द बुक्स होना चाहिए, यहाँ ऑल द बुक्स। तो हमने क्या पढ़ा, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है उसके बाद क्या क्या रखेंगे हम, चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव उसे रखेंगे, या हम क्या रखेंगे, या हम जो है आर्टिकल द को का प्रयोग करेंगे, या हम दिस या दैट जो है, दिस या दैट इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हम देख लेंगे, दिस या दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा अगर ये इसके बाद चला जाता है, क्योंकि भाई ये एडजेक्टिव है। तो हो जाएगा ऑल दी बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी सभी बुक्स, सभी किताबें जो हैं वो किताब पर टेबल पर रखी हुई हैं, टेबल पर रखी हैं। ऐसे है आई डोंट लाइक ऑल दिस, ये होना चाहिए आई डोंट लाइक ऑल दिस, मतलब मैं यह सब नहीं पसंद करता, ऐसे आई डोंट लाइक ऑल दैट, भाई नज़दीक की चीज़ दिखानी है तो दिस दिखाएंगे, दूर की दिखानी दैट दिखाएंगे।
तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे रूल्स जो हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिए हैं, आज हमने 7 रूल देख लिए हैं। अब हम आज यहीं तक रखते हैं। अगले जो है अगले पार्ट में हम इसके जो रूल हैं वो सारे रूल देख लेंगे एडजेक्टिव से संबंधित। उसके बाद हम फिर देखेंगे एक्सरसाइज एडजेक्टिव पे। तो आज यहीं तक रखते हैं।